दिल अजमत है। तो पाकिस्तान के 3 एवैक्स, एक JF-17 थंडा और एक F-16 अकॉर्डिंग टू इंडिया इन्होंने तबाह कर दिया। और एक पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना दिया। वाओ, ग्रेट फॉर इंडिया, राइट। लेकिन ये तो एक मजाक इन्होंने बनाया, ये तो मजाक बनाया। जिस बंदे को भी थोड़ा सा एवैक्स का इल्म है, जिसको थोड़े से डिफेंस टेक्नोलॉजी के मुतालिक पता है, जो शायद इनके मुताबिक इनकी आवाम को नहीं पता, तो वो तो इस बात का मजाक उड़ाएगा। आप मुझे ये बताएं, चले आप ऐसा करते ना, अगर आपने झूठी बोलना था तो आप बजाय 3 एवैक्स करने के आप JF-17 थंडर 3 कर देते, आप 3 J-10Cs कर देते, आप F-16 3 कर देते, एवैक्स 1 रहने देते, एवैक्स 1 रहने। ओ भाई, 3 एवैक्स उस ऑपरेशन में कर रहे क्या थे? 3 एवैक्स एक ऑपरेशन में क्या कर रहे थे? मतलब ये तो इन्होंने वो मजाक एक बनाया है, और ये मजाक जो है इन्होंने अपनी इंडियन अवाम को क्या बेवकूफ समझते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इन देयर माइंड। एक होती है इंफॉर्मेशन वॉर, ये तो खैर मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है। दिस इज नॉट अ मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन अटरली स्टूपिड आर्गुमेंट। मतलब आप अगर इंडिया के न्यूज चैनल्स को देखें, 3 एवैक्स आपने तबाह कर दिया। अब हमें यकीन हो गया कि रफेल इनके 3 गए थे। इन्होंने ये जो नंबर 3 एवैक्स जबरदस्ती की है ना, अब तो मुझे यकीन हो गया इनके 3 ही रफेल्स गए थे। फ्रांस ने तो एक की कंफर्मेशन की है ना, और दूसरों के मुतालिक अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब ये यकीन हो गया, ये जो 3 का नंबर है ना, इन्होंने कहा कि रफेल के मुताबिक की कीमत के मुताबिक एवैक्स को हम बीच में शामिल करते हैं ताकि कुछ फेस सेविंग हो। ओ भाई, 3 एवैक्स का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान की जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो सारी उड़ा दी है ना। सैब एरियाज सारे उड़ा दिए, जेड सीरीज जो चाइना से ली थी सब उड़ा दी, पीछे रह गया। आप एक फैल्कन को भी शामिल कर देते ताकि एक ही स्ट्राइक में पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम एसेट्स आपने तबाह कर देते। आप फिर एक IL-76 एरियल रिफ्यूलर को भी बीच में डाल देते ना भाई। अच्छा, अब मैं ऑन अ सीरियस नोट आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्ट कर भी रही होती, एवैक्स एक यूज हो रहा होता, और वो भी इंडियन जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, इंडिया के जो R-77 मीटियोर हैं, इनकी रेंज से बहुत पीछे। एवैक्स का तो आगे काम ही कोई नहीं है, एवैक्स तो बहुत पीछे होता है। आपने एवैक्स गिरा दी और वो भी 3-3, तो दिस इज स्टुपिडिटी। ये मेरे ख्याल में इंडियन अवाम को चाहिए थोड़ा सा फैक्ट चेक करें, और अपने मीडिया से कहें कि यार बात उतनी करें जो एक समझ लगे। भाई, 3 एवैक्स की जगह 1 एवैक्स कर देते तो समझ भी लगती कि चलो वो एवैक्स जो है वो कुछ करीब आ गया, इनके एयरक्राफ्ट थोड़े से अंदर घुस गए। 3 एवैक्स कर रहे क्या थे? अच्छा, और एयरक्राफ्ट कितने तबाह हुए? आपको 1 एवैक्स को तबाह करने के लिए और कुछ नहीं, एक स्क्वाड्रन को गिराना पड़ता। जो एवैक्स की ऑपरेशनल तमाम SOPs होती हैं, उसमें तो आपका एक पूरा स्क्वाड्रन उसके आगे होता है। वॉर थिएटर में तो एवैक्स पीछे होता है, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक स्क्वाड्रन में से गुजरना पड़ता। आपने एक F-16 देखें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इट इज ऑल गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ एविडेंस नाउ। इट इज ऑल गोइंग टू कम डाउन टू एविडेंस। रफेल पाकिस्तान ने एविडेंस नहीं दी ना, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी में गिरे। एविडेंस कहां से आ गई? एविडेंस आ गई फ्रांस से, एविडेंस आ गई इंटरनेशनल मीडिया से। तो आपने 3 अगर एवैक्स गिरा दिए हैं अकॉर्डिंग टू यू, फिर तो अब आपका फ्री हैंड है, अब तो पाकिस्तान के एवैक्स गए। मत ऐसे करें, मत ऐसे कीजिए। इट इज नॉट दैट इजी। इंडियन अवाम के लिए एक मेरा मैसेज है। देखिए, आपके मीडिया ने आपको बहुत अंडरमाइन किया है, अंडर एस्टिमेट किया है, और आपको आई डोंट नो व्हाट दे थिंक ऑफ यू। आप थोड़ा सा डिफेंस टेक्नोलॉजीज को खुद भी स्टडी किया करें, डायनामिक्स को खुद से देखा करें, पैटर्न्स को खुद से देखा करें, फैक्ट्स को चेक किया करें। सिर्फ और सिर्फ अपने मीडिया की इस तरीके की बातों को, इनके अगर मीडिया को आप देखते रहे तो जितना इन्होंने पिछले 3-4 दिन में पाकिस्तान का नुकसान किया, अब तो फोर्सेस ही नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान की।
अजीब एक मजाक, आपने अपना मजाक बनवाया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक शॉर्ट वीडियो मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि इंडियन अवाम को पता चले कि फैक्ट्स क्या हैं और क्यों आपको एक लाफिंग स्टॉक दुनिया में बना दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ है, लाफिंग स्टॉक क्यों बने आप? यही मेरा एक शॉर्ट मैसेज है इंडियन अवाम के लिए। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग फैक्ट चेक करें, आप लोग देखें कि कोई चीज़ प्लॉजिबल भी है या नहीं है। मिसाइल्स आप लोगों ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो फायर कराए हैं पिछले 2 दिनों में, भाई पाकिस्तान जब मिसाइल फायर करेगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि पाकिस्तान ने मिसाइल फायर की है। मिसाइल फायर होगा तो पता चलेगा। पाकिस्तान का भी रिस्पांस ड्यू है, तो लेट्स सी दैट हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स। जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा यू विल कम टू नो। आपको जल्दी किस चीज़ की है? हम पाकिस्तानियों को तो जल्दी थोड़ी है बाय द वे। वो जल्दी ये है कि हम लोगों ने हिसाब चुकाना है। बहुत आप लोगों ने सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड कर दिया। हम लोगों की पीस की जो हम लोगों की रिक्वेस्ट थी उनको आपने कमज़ोरी समझा। I don't think that you can understand this language. I'm just talking to the extremist part of India, जो कि इस वॉर के हक में है। I think we have to give a befitting response in order to end this thought of aggression on your part. Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. See you in the next video. Allah Hafiz.